नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। मैं डॉक्टर जी खान, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैंसरेसो ग्रुप के बारे में। सबसे पहले हम C1 के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये बता दें कि कैंसरेसो ग्रुप में हमारे मैटी साहब ने आखिर ये ग्रुप के क्यों बनाए। इस ग्रुप का जो भी मेडिसिन है या C1 C2 जो भी C5 जो भी हमारे मैटी साहब बनाए हैं, तो इसका पर्पस होगा। इसका पर्पस यही है कि यह मेडिसिन, यह रेमेडी हमारा टिश्यू और सेल पर बहुत अच्छा काम करता है। जैसे टिश्यू और सेल में अगर डिसऑर्डर या फिर टूट फूट किसी भी प्रकार का कट हो जाए तो इसको रिपेयरिंग करने का काम C ग्रुप ही करता है। तो हम आप लोगों को आज C1 के बारे में बात करेंगे कि C1 में हमारे डॉक्टर काउंट मैटी साहब ने कौन कौन से पौधा को मिलाया और इस पौधे का सिंगल यूज क्या है। ये सारी चीज़ हम चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब हमारे वीडियो को गौर से देखेंगे, गौर से वॉच करेंगे, ताकि आप लोगों को फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। EH में बहुत से लोग डिग्री तो ले लिए हैं, लेकिन सही गाइड नहीं मिलने के कारण वो अभी अधूरा है। आप मेरे वीडियो को देखेंगे, आपका अधूरापन दूर हो जाएगा। तो हमारे मैटी साहब ने इस प्लांट में 5 पौधा को रखे हैं। 5 पौधा में क्या है, तो पहला पौधा है भेंसी टॉक्सिकम ऑफिसिनालिस, जिसमें 10% रखे हैं इस रेमेडी में। दूसरा पौधा है कोनियम मैक्रोलूटम, इसमें भी 10% इस रेमेडी में इस पौधा को दिए हैं। फिर है पिम्पिनेला सैक्सी फरागा, इसमें भी ये पौधा को भी 10% रखे हैं। फिर है रस टॉक्सी कोडेंड्रोन, इस पर 20% या 20 पार्ट रखे हैं। फिर है 5वां कोडोफाइलम टाल्की टोआइडेस, ये भी 20% रखे हैं। अब भाई भेंसी टॉक्सिकम का क्या काम है, वैक्सी टॉक्सिकम का क्या काम है। तो वैक्सी टॉक्सिकम हम का काम जो सिंगल यूज है, तो ये मेडिसिन हमारा एब्डोमेन पेन पर बहुत अच्छा काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत अच्छा मेडिसिन है। मेंस्ट्रुअल पेन, जिसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं लेडीज़ को गायनों में, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। फिर है रेंटेशन ऑफ यूरिन, पेशाब को रुक जाना, इसमें भी आप भेंसीटॉक्सिकम ऑफिसिनालिस का सिंगल प्रयोग हमारे हेम्योपैथ वाले दवा बना के कर रहे हैं। फिर है डिस्मेनोरिया में भी इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है। दूसरा पौधा कोनियम है। तो भाई कोनियम का क्या काम होगा, जो हमारे मैटी साहब ने इस पौधे को सिलेक्ट किया। तो कोनियम मैकुलेटम, कोनियम मैकुलेटम सिंगल यूज जो इसका है, ये हमारा एंटी स्पास्मोडिक है। पेट में दर्द होता है और मरोड़ होता है, तो इसमें भी इसमें कोनियम का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। उसके बाद एंटी कैंसर है, एनाल्जेसिक है, एंटी अस्थमा है, हुफिंग कफ, एंग्जाइटी, आर्थराइटिस पर बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी बात, CNS पर भी इसका बहुत अच्छा काम हेम्योपैथ वालों ने दवा बनाकर इसका सिंगल यूज कर रहा है, कोनियम मैकुलूटम। फिर तीसरा पौधा है पिम्पिनेला सैक्सीफरा, पिम्पिनेला सैक्सीफरा। तो सिंगल यूज इसका किडनी स्टोन को गलाता है, किडनी स्टोन की मेडिसिन है स्पेशल। और जब रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब का रुक जाने में भी आप इसका प्रयोग सिंगल यूज कर सकते हैं।
एडेमा में भी, एडेमा में शरीर में सूजन, जब हमारा पेशाब ही रुक जाएगा तो एडेमा तो आएगा ही, तो उसमें भी इस प्लांट का यूज सिंगल यूज किया गया है। रेस्पायरेटरी सिस्टम पर भी इसका सिंगल यूज किया जाता है। किडनी, ब्लाडर स्टोन, कलकुली जिसको बोलते हैं, उस पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है सिंगल यूज में। दोस्तों, फिर चौथा जो पौधा इसमें मिलाया गया है, तो वो मिलाया गया है रस टॉक्स, टॉक्सीकोडेंड्रोन। इसको 20% C1 में रखा गया है। तो इसका सिंगल यूज क्या है? ये अर्थराइटिस का बहुत अच्छा मेडिसिन है। हमारे होम्योपैथ वालों अर्थराइटिस में रस टॉक्स के बिना अर्थराइटिस को ठीक नहीं करता है। अर्थराइटिस हो गया, क्रैंस हो गया, जैसे पैर हाथ में क्रैंस होता है, स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया, स्टिफनेस हो गया, वायरल फीवर हो गया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसको रात में आप देखते होंगे कि मसल और हमारा जो नर्व का जो कोऑर्डिनेशन है वो जब हट जाता है तो एक प्रकार का उसमें क्रैंस आता है जो बहुत परेशान करता है, अभी कॉमन हो गया है। तो इसमें रस टॉक्स का प्रयोग उसमें होम्योपैथ वाले करते हैं। फिर इसमें पांचवा पौधा जो मिलाया गया है वो है आपको कोडोफाइलम। कोडोफाइलम का सिंगल इज ये हमारा यूटेरिन एंड ओवरियन टॉनिक है। इसको गौर से समझिए आप। ये हमारे वोमेन, लेडीज़, गाइनों में इसको सिंगल यूज कोडोफाइलम का किया जाता है। यूटेरिन एंड ओवरियन टॉनिक है, बिल्कुल इस पर ओवरी पर या यूट्रस पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव हमारे होम्योपैथ वाले सिंगल कोडोफाइलम से ले रहे हैं। उसके बाद है गाइनो डिसऑर्डर में जितना भी है, जैसे मेनोरोजिया हो गया, एमेनोरिया हो गया, डिस्मेनोरिया हो गया, पोल्विक कंजेशन सिंड्रोम हो गया, लेबर पेन हो गया। लेबर पेन के मतलब जब बेबी बर्थ लेता है उस टाइम में इसका प्रयोग होम्योपैथ वाले लेते हैं। अब ये पांचों पौधा को जब एक जगह हमारे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब ने मिलाकर रेमेडी बनाया, तो अब इसका प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो इसका जो प्रभाव है हमारे पैथ में, तो सबसे पहले इसका प्रभाव जेनाइटल पार्ट्स ऑफ वुमेन, क्योंकि हम इसमें जो कोडोफाइलम जो मिलाया गया तो ये जो है एकदम बिल्कुल मुड़ गया। आप किसके तरफ हो? ये मुड़ गया वुमेन के तरफ, गाइनो के तरफ मुड़ गया ये दवा। और गाइनो का एक नंबर का मेडिसिन है। गाइनो में किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में, डिस्मेनोरिया में, मेनोरिया में, एमेनोरिया में, सारी में आप प्रयोग इसका कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डोज और लाइटर डोज आप बीमारी के हिसाब से। दूसरी बात कि इसमें एक अहम बात है कि चूँकि जब कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है और आप चाहते हैं कि बच्चा सेफ्टी हो, नॉर्मल हो, तो उसके लिए भी हम आप लोगों को ये बता देते हैं। गर्भ अवस्था में, इसको हम प्रेगनेंसी पीरियड में बोलते हैं, तीसरे माह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसको बोलते हैं। तो इसमें आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप हर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग आप कर सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर तक। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर से तीसरे ट्राइमेस्टर तक आप D6 में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद चौथा जो है तीसरा ट्राइमेस्टर जो आता है, जो उस शुरू होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, लास्ट महीना तक रहता है। इसमें आप D4 डाइल्यूशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब लेबर पेन हो, उस टाइम में आप C1F1 को
हर 10 मिनट पर स्ट्रॉन्ग डोज देकर आप बेबी का बर्थ बिल्कुल सफलतापूर्वक करवा सकते हैं बिना रिस्क के। तो ये तो हुआ, हम आपको थोड़ा सा झलक दिया कि जब प्रेगनेंसी पीरियड में कौन सी दवा कैसे चलाएं कि बच्चा बहुत हेल्दी हो, बहुत अच्छा हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत तेज हो। इसके बाद हम दूसरी ओर चलते हैं। इसकी जो लाइटर डाइल्यूशन का प्रयोग आप इंडोमेट्राइटिस, जिसको हम बच्चेदानी के लेयर में सूजन बोलते हैं या जिसको बच्चेदानी को बढ़ जाना बोलते हैं, इसमें आप इसका लाइटर डोज आप C1, F1, भेन1, S5, C5 के साथ आप कर सकते हैं बिना रिस्क के। कोई रिस्क नहीं है इसमें। आप अगर PCOD एक कॉमन बीमारी बन चुका है और PCOD का इलाज अगर मॉडर्न साइंस में पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि धीरे धीरे अपने ठीक हो जाता है। दरअसल ये ठीक होता नहीं है और ये बांझपन की ओर लेके चला जाता है। तो आप अगर किसी को PCOD है, PCOD में C1, F1, भेन1, GE, C5, S5 को आप लाइटर डोज में D30 से स्टार्ट करेंगे और इसमें देसी रेमेडी कचनार जो है पुरननामा, इसका भी आप प्रयोग साथ में करेंगे तो बहुत अद्भुत रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कचनार का टैबलेट या कचनार का ड्रॉप बहुत सा EH मेडिसिन बनाना EH फार्मेसी बनाना शुरू कर दिया है, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। जैसे डॉक्टर कुमार गोहाना, वहाँ EH फार्मेसी है, वहाँ से आप मंगा सकते हैं कचनार और पुरननामा, इसका टैबलेट भी आता है। उसके बाद ट्यूमर, अब कहीं भी हमारे शरीर के अंदर अगर ट्यूमर है तो S1, C1, भेन1, S5, C5, GE को D30 से स्टार्ट करेंगे आप, और इसमें भी कचनार और पुरननामा देने की ज़रूरत है। उसके बाद स्तन गांठ, जिसको ब्रेस्ट ट्यूमर बोलते हैं, इसमें भी आप C1, F1, S1, S5, C5, GE, भेन1 को लाइटर प्लस कचनार और पुरननामा का ड्रॉप देंगे तो बहुत अद्भुत रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर है कैंसर ऑफ सर्विक्स जो बच्चेदानी के मुंह जो होता है, जो खुल करके बच्चा बाहर आता है, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। तो कैंसर ऑफ सर्विक्स, इसमें तो बहुत लाइटर जाना पड़ेगा आपको। उसमें भी S1, C1, S5, C5, GE और कचनार और पुरननामा का प्रयोग आप इसमें डाइल्यूशन 200 में आप करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें भी आप इसी फार्मूला को आप प्रयोग करेंगे तो इसमें लेकिन कचनार और पुरननामा को देना नहीं भूलेंगे। कैंसर ऑफ टेस्टिस, इसमें भी आप इसी फार्मूला को प्रयोग करेंगे। अब कुछ चीज़ और मैं बता दूं, इसका अलग से और कुछ काम है। जैसे एनोरेक्सिया हो गया, भूख की कमी, इसमें स्ट्रॉन्ग डोज देंगे आप। हेडेक, इसमें स्ट्रॉन्ग डोज देंगे आप। एपिलेप्सी, जिसको कन्वल्सन बोलते हैं, इसमें भी स्ट्रॉन्ग डोज देंगे आप। डिस्मिनोरिया के टाइम में स्ट्रॉन्ग डोज देंगे, लेकिन अगर डिस्मिनोरिया अगर जड़ से ख़त्म करना रहेगा तो इसको आपको लाइटर में ले जाना पड़ेगा। अगर एमेनोरिया का मतलब हुआ महीना का रुक जाना, इसमें आप S1, C1, A1, F1, भेन1, RE का स्ट्रॉन्ग डोज देंगे तो आपका 1 सप्ताह के अंदर एमेनोरिया आपका दूर हो जाएगा और मेंस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि PCOD से भी एमेनोरिया हो रहा है, PCOD से। तो PCOD में आप इसको लाइटर देंगे और 1 डोज स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, 2 डोज इसी का बनाएंगे, 2 डाइल्यूशन बनाएंगे और आपको इसी से रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन कचनार और पुरननामा देना नहीं भूलेंगे। किडनी स्टोन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपका मुंह का पकना, कफ, ब्रोंकाइटिस जिसको
वाई नली की प्रदाह बोलते हैं, सिस्टाइटिस आदि में भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ। हम फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कौन कौन पौधा का सिंगल यूज क्या है, और फिर एक जगह इकट्ठा होकर हमारे डॉक्टर काउंट मैटी साहब ने आखिर इसको सिलेक्ट क्यों किया और इतना अच्छा काम क्यों कर रहा है, इस सारी चीज़ की जानकारी मैंने आपको दिया। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। मैं डॉक्टर जी खान MDH पटना, सभी को नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।